कश्मीरी पंडितों का मुस्लिम का समर्थन। कश्मीर में जो दहशत का माहौल है, लेकिन आशा की किरण भी दिख रही है। दरअसल बात यहाँ पे ये है कि कश्मीर में जो आशा की किरण क्यों दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम समाज हर जगह पर कश्मीरी पंडितों के साथ में हैं और हर जगह पर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। सवाल ये भी उठता है कि भाजपा कहाँ है? में प्रधानमंत्री भाजपा का, कश्मीर में सेना भाजपा का, कश्मीर में डिफेंस मिनिस्टर भाजपा का, कश्मीर में पुलिस भाजपा की, कश्मीर में एलजी भाजपा की। तो फिर ऐसा क्यों हो गया? पहले जब इस तरीके से होता था कश्मीरी पंडितों के साथ, तो मत पूछिए, ऐसा चिल्लाते थे, लगता था कि अगर मौका मिले तो एकदम कुदक के मारेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये उठता। दूसरी बात ये है कि आतंकियों के हमलों के खिलाफ श्रीनगर में हर चौक पर प्रदर्शनकारियों हो रहा है, उसमें मुस्लिम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मुस्लिम समाज इस चीज़ को निंदनीय बता रही है। मोदी जी बोलते हैं सिलेक्टिव आउटरीच वाली सोच है, तो हमको लगता मोदी जी यानी भाजपा सिलेक्टिव आउटरीच की बात कर रही, जो कि हर जगह पे सिलेक्टिवली सोचती है कि किस पे बात करना है, किस पे बोलना है। मोदी जी खुद बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान सकते हैं कि अगला कौन है, तो कौन सिलेक्टिव आउटरीच की बात करता है भाई? सवाल यहाँ पे ये है कि कश्मीर में अभी जो हाल है उसके मद्देनज़र अगर देखेंगे तो मुस्लिम समाज भी उसकी खूब निंदा कर रहा है और आगे जाके भी मुस्लिम समाज सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कमेटी के कुछ हैं, रफ़ीक रौथर जी कमेटी में मुस्लिम समाज भी शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि आतंकियों की मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज ये भी कह रहे हैं कि लोगों से कि आप पलायन ना करें, यहाँ से जाने, ये तो आतंकियों की मंसूबा सफल हो जाएगा। फिर मैं वही सवाल दोहराऊंगा, क्यों आखिर भाजपा का है कश्मीर में सब कुछ? कश्मीर में सेना भाजपा की, कश्मीर में पुलिस भाजपा की, प्रधानमंत्री भाजपा का, डिफेंस मिनिस्टर भाजपा का, होम मिनिस्टर भाजपा का, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी भाजपा का। फिर पंडितों के साथ ऐसा कैसे हो गया? सवाल पंडितों का नहीं, कैसे घुस गए आके लोग मार दिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तीसरी ओर एक बात है जो सिलेक्टिव आउटरीच की बात करते हैं मोदी जी, तो कुछ लोग आजकल सिलेक्टिव आउटरीच बात कर रहे हैं। बंगाल में अगर ह्यूमन वायलेशन होता है तो मोदी जी को दिखता है, यूपी में होता है तो दिखता नहीं, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सिलेक्टिव आउटरीच की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी तक किसानों पर एक चीज़ भी नहीं उन्होंने कहा। सौरव गांगुली का हल्का सा उंगली में चोट लग जाता है तो उसका वो संवेदना व्यक्त करते हैं, हाल चाल लेते हैं। किसानों पर अभी तक उन्होंने एक बात नहीं कही। कहीं ना कहीं मंशा यही लगता है कि किसान को किसान नहीं समझ रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। सिलेक्टिव आउटरीच की अगर बात कर रहे हैं आप मोदी जी, तो खुद पहले समझ लीजिए कि सिलेक्टिव आउटरीच है क्या, क्योंकि सिलेक्टिव आउटरीच अगर आप देखें तो खुद भाजपा में बहुत सा भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सिलेक्टिव आउटरीच ही है भाजपा में। आपके मंत्री लोग किसान के बारे में ऐसे बोल देते हैं। गाड़ी चला दिया मंत्री का बेटा, उस पर तो अभी तक एक भी शब्द नहीं आपने बोला, एक भी संवेदना व्यक्त नहीं किया आपने, और सिलेक्टिव आउटरीच की आप बात कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें कि हमेशा भाजपा कहीं ना कहीं सिलेक्टिव आउटरीच ही का काम करती। सरकार आपकी है, सवाल आपसे होगी, सेना आपकी है, पुलिस आपकी है, सवाल आपसे होगी, कश्मीर में एलजी आपके हैं, होम मिनिस्टर आपके हैं, सब भाजपा के हैं, तो सवाल किससे होगी? कश्मीर में अभी हुकूमत नहीं है, वहाँ ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, एलजी आपकी है, सवाल आप ही से होगी। सवाल करने में सिलेक्टिव आउटरीच